केजरीवाल के साथ बीते दिनों ऐसा खेल हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ उनके पार्टी के नेता खुशी से जश्न मनाने लगे तो दूसरी तरफ अगले ही दिन हाईकोर्ट ने उनके जमानत वाले फैसले पर रोक लगाकर पार्टी को झटका दिया। जिस आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है उसे राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने पारित किया था। केजरीवाल और आप पर लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिल्ली की शराब नीति में हेरफेर करने के लिए राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों के एक कार्टेल साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया। कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया था। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके तुरंत बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा। तब से वो तिहाड़ जेल में हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु जिन्होंने केजरीवाल को जमानत दी थी। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने उत्तर पश्चिमी जिले की रोहिणी अदालत में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। वो द्वारिका में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। जज न्याय बिंदु को दीवानी और फौजदारी कानून का अच्छा ज्ञान है। जज न्याय बिंदु ने अपने आदेश में क्या कहा? केजरीवाल को राहत देने वाले आदेश में विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनका दोष अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। न्यायाधीश ने कहा यह संभव हो सकता है कि याचिकाकर्ता के कुछ परिचित व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त हो, लेकिन ईडी याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध की आय के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है। उन्होंने केजरीवाल के इस दावे पर ईडी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया कि उन्हें कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की एफआईआर या ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर में नाम दर्ज किए बिना ही गिरफ्तार किया गया था। उधर सीएम केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आग बबूला हो गईं। अब इस पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि देश में तानाशाही बढ़ रही है। उन्होंने ईडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना बेल ऑर्डर के बिना ईडी कोर्ट कैसे पहुंच गई। उन्होंने आगे कहा कि ईडी ने सीएम केजरीवाल की रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी उसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। अभी हाईकोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। आशा करती हूं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में तानाशाही कितनी बढ़ गई है कि ईडी किसी को जेल से निकलने नहीं देना चाहती है। सुनीता केजरीवाल ने ईडी पर हमला करते हुए कहा कि ईडी केजरीवाल के साथ देश में मोस्ट वांटेड आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रही है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। उन्हें तिहाड़ जेल से निकलना था, लेकिन उससे पहले ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया। उन्हें 48 घंटे के अंदर अपनी बात नहीं कहनी गई। कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।